नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2021 के फार्मूले पर लौट सकती है। जिस प्रकार से 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के समय में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया गया, ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं को पार्टी में ले सकती है और उनको उम्मीदवार भी बना सकती है। 2019 में अगर उत्तर बंगाल की हम बात करें तो उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक मजबूत है, जहां केवल एक सीट भारतीय जनता पार्टी 2019 में हारी थी। लेकिन दक्षिण बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और साउथ बंगाल में जो विशेषकर कोलकाता से सटे हुए एरिया है उनमें पार्टी की नज़र बनी हुई है, जिसमें कोलकाता से सटे हुए एरिया उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के साथ ही बीरभूम और जंगल महल के एरियो में भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। टीएमसी में जो टकराव चल रहा है इसको भी भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा बना रही है और तृणमूल कांग्रेस में जो संघर्ष है उसको भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस के अंतर्कलह को भारतीय जनता पार्टी और अधिक हवा दे करके उनके नेताओं को तोड़ना चाहती है। उनके नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने पास ज्वाइन करवा करके दक्षिण पश्चिम बंगाल में अपनी जो स्थिति कमजोर है उसको मजबूत करना चाहती है, विशेषकर कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, जंगल महल और बीरभूम के क्षेत्रों में भी। जिस प्रकार से 2021 में यह जिम्मेदारी उस समय के भारतीय जनता पार्टी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने संभाली थी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया गया था, ठीक उसी प्रकार से दिलीप घोष के बाद ये जिम्मेदारी बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकुल राय और भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इसको संभाला था। इस समय कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में मोहन यादव मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए हैं, तो मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट चुके हैं। ऐसे में ये पूरी जिम्मेवारी इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के कंधों पर है और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के कंधों पर है। शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार ये दोनों ही नेता तृणमूल कांग्रेस के नाराज नेताओं को से संपर्क कर उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण के क्षेत्रों में मजबूत करेंगे। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी इस बात को लेकर संभल करके भी चल रही है, जिस प्रकार से 2021 में कई नेताओं को, जिसमें विशेषकर सुनील मंडल और राजीव बनर्जी जैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया गया था, लेकिन चुनाव के बाद ही ये नेता वापस तृणमूल कांग्रेस में चले गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को ही अपने पार्टी में लेना चाहेगी जो पार्टी में स्थिरता के साथ रह सके। ऐसे नेताओं से परहेज करेगी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य समिति की बैठक हुई उसमें गहन विचार विमर्श किया गया है कि क्या इन नेताओं को लेने से पार्टी को फायदा होता है या नहीं। लेकिन जिस प्रकार से 2021 में पार्टी को फायदा मिला है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 77 तक पहुंच गई थी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी दक्षिण बंगाल में अपनी कमजोर स्थिति को मजबूत करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपने पाले में लाने से कोई परहेज नहीं करेगी। इसके लिए सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी विशेष रूप से अधिकृत किए गए हैं। अभी पिछले दिनों शाह और नड्डा का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल का दौरा हुआ, उस पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान भी वो पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह जो चल रहा है, इस अंतर्कलह से निपटने के लिए उन्होंने पार्टी के संगठन को कहा और आपसी मनमुटाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा है। और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हजारे को पार्टी से निलंबित भी कर दिया गया है। उनको राष्ट्रीय सचिव के पद से हटा दिया गया और पार्टी से निलंबित करके नाराज नेताओं को यह साफ संदेश दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार से अंतर्कलह को जगह नहीं दी जाएगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस के अंतर्कलह को उभार करके उनके नेताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास है।
2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 35 सीटों का लक्ष्य रखा है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि 25 सीटों पर उसकी स्थिति मजबूत है और यही 25 सीट जीतने का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, और इसको लक्ष्य लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतर रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पुरानी जीती हुई सीटें जो 18 थी उसको बरकरार रखने के लिए या उसमें वृद्धि करने के लिए अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है। जहां एक बार 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पराजय के बाद पार्टी में अंतर्कलहों का एक दौर शुरू हो गया है, तो बंगाल पंचायत चुनाव के समय में भी कई कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के द्वारा हत्याएं की गई, उसके बाद पार्टी में एक डर बना हुआ है, क्योंकि उस समय में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पार्टी के कार्यकर्ताओं को हलचल लेने नहीं आया। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक डर है। उस डर से निपटने के लिए भी कार्यकर्ताओं को मनोबल को जीतना भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन के लिए एक अहम विषय है। यद्यपि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोफेशनल टीम का भी सहारा ले रही है और पश्चिम बंगाल के नेताओं पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। यद्यपि केंद्रीय टीम जो शाह और नड्डा की जो टीम बंगाल का दौरा करके गई है, उसमें अनुपम हजारे को जो पार्टी से निलंबित किया गया है, उस समय शाह और नड्डा ने बंगाल इकाई को साफ तौर पर निर्देश दिया था कि बंगाल इकाई स्वयं अपने बल पर चुनाव लड़े और पार्टी को 35 सीट बंगाल से मिलनी चाहिए। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति 25 सीटों पर ही मजबूत पाती है। ऐसे में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नाराज नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी की नजर टिकी हुई है। विशेषकर दक्षिण बंगाल के उन क्षेत्रों पर जहां पार्टी कमजोर स्थिति में है, चाहे वो कोलकाता महानगर की बात हो या बीरभूम की बात हो या जंगल महल के एरिया की बात हो। 24 परगना का उत्तर या दक्षिणी दोनों क्षेत्रों में पार्टी की कमजोर स्थिति है। ठीक यही हाल मुर्शिदाबाद में भी और मालदा टाउन में भी पार्टी के लेकर के है। मुर्शिदाबाद और मालदा टाउन जहां से कांग्रेस के अभी 2 सांसद हुआ करते हैं, अधीर रंजन चौधरी और एक दूसरे और अन्य सांसद। ऐसे में पार्टी को इन क्षेत्रों पर विशेष बल देने की आवश्यकता है और पार्टी इसलिए दूसरे पार्टी से नाराज नेताओं को अपने पाले में लाना चाहती है। यद्यपि सुकांत मजूमदार जो बंगाली इकाई के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल के सारे वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ऐसे में इन नेताओं को पार्टी अपने पास नहीं लेगी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2021 में भी पार्टी इसी तरह की बातें कहती थी, लेकिन उस समय भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में लिया गया। बाद में मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके पुनः तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट गए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी आज भी पार्टी में टिके हुए हैं और पार्टी में विधानसभा के विपक्ष के नेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रणनीतिकारों में से एक हैं सुकांत मजूमदार, राहुल सिन्हा, शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में से गिने जाते हैं। प्रमुख महिला नेता में से अग्निमित्रा पाल की भी गिनती होती है और महिलाओं को साधने के लिए अग्निमित्रा पाल को भी आगे लाया जा रहा है। ऐसे में बंगाल इकाई निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में 18 सीटों का जो 2019 में जो 18 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, उससे अधिक सीट जीतने में इस बार सफल हो पाएगी, ऐसा संभावनाएं दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस में अंतर्कलह है, तो दूसरी तरफ लंबे समय से शासन करने के कारण तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बंगाल में सत्ता विरोधी लहर भी है। इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। कांग्रेस की बंगाल में उपस्थिति न के बराबर है। यद्यपि अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता भी बंगाल से आते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस बंगाल में पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। लेफ्ट के भी कोई, वाम दलों की भी कोई खास हैसियत बची हुई नहीं है बंगाल में। ऐसे में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने शक्ति को, अपने सांसदों को वृद्धि कर निश्चित रूप से बंगाल में लंबे समय तक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बनने का प्रयास करेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बात को साबित कर पाएगा कि क्या वाम का भी कोई हैसियत बची हुई है या नहीं। कांग्रेस क्या जमीनी स्तर पर भी कोई अपनी मजबूती का प्रमाण दे पाती है या नहीं, और तृणमूल कांग्रेस की कितनी विश्वसनीयता बंगाल के लोगों के बीच में बची हुई है, और क्या भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के लोग अब स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से एक लंबे समय में
बंगाल के लोगों ने वाम दलों को सत्ता में रहने का मौका दिया और अब पिछले लगभग 15 सालों से तृणमूल कांग्रेस को यह मौका दिया। क्या बंगाल के लोग अब यही मौका भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं? अगर आज़ादी से ही हम बात को देख लेते तो एक लंबे कालखंड में बंगाल के लोगों ने शासन करने को लोगों को मौका दिया है। पहले कांग्रेस, फिर वाम दल, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस। अब बारी भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देती है कि जहां 2024 के लोकसभा चुनाव 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव की भी राजनीतिक स्थितियों को तय करेगी। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दक्षिण बंगाल पर अपने फोकस को बढ़ा रखी है और विशेषकर तृणमूल कांग्रेस के नाराज नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए पूरी तरह से सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है। और ये दोनों नेता तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आएंगे, जिससे कि दक्षिण बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हो। और दक्षिण बंगाल में मजबूत होने से पूरे बंगाल में ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, जहां उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मजबूत है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 35 सीटों का, 35 सीट तो न सही लेकिन 35 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।